नमस्कार। आज मैं बात करूंगा बुखार के बारे में। बुखार को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यदि बुखार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट घर पे कैसे करें। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा पित्तज बुखार के बारे में। आयुर्वेद में बुखार कई प्रकार के बताए गए हैं। अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से बुखार होता है, अलग अलग दोषों के हिसाब से होता है। जैसे कि वात, पित्त और कफ, इसको जो चीज़ डोमिनेट करती है उसकी वजह से जो बुखार होता है वो भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम जिस बुखार के संदर्भ में बात कर रहे हैं वो बुखार है पित्तज बुखार, यानी कि पित्त से रिलेटेड बुखार। ये होता कैसे है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये पित्तज बुखार है। ये जनरली क्या ये होता ही इसी महीने में है। आप इसको नोट कर लीजिए, सितंबर महीने में, सितंबर और अक्टूबर में ये बुखार होता है। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जैसे ही बरसातें होती है और बरसातें ख़त्म होने के बाद ये बुखार होता है। इस बुखार के होने का रीज़न क्या है, क्यों होता है इसी महीने में बुखार? तो देखिए, जैसा कि आयुर्वेद में इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है और जो मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल वो मैच करता है। जो मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल मैच करता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि बरसातों में जो है वो पित्त का संचयन होता है, पित्त संचित होता है बरसातों में। और जैसे ही बरसातें ख़त्म होती है वो संचित हुआ पित्त विकृत हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, और 6 ऋतुएँ चलती है। पूरे एक साल में 6 ऋतुएँ, 3 ऋतुओं में दोषों का संचयन होता है और अगली 3 ऋतुओं में यही 3 दोष विकृत होते हैं। अब जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाएगा कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पित्त की बात कर रहा हूँ कि बरसातों में पित्त का संचयन हो रहा है और बरसातों से अगला वाला जो ऋतु आएगा उसमें पित्त जो है विकृत होने वाला है, तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जो जिसको जानकारी होगी, तो वो पहले ही पित्त निकाल देगा। अब पहले ही पित्त निकाल दोगे तो बुखार होने का चांस ही नहीं है। मैंने खुद स्वयं इस बार इसका अनुभव किया और जो सीखा मैंने इस चीज़ से कि पित्त का संचयन होता है। इसमें अब आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता लग गई कि किस महीने में होता है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये पित्त वाला ही बुखार है? इसमें आपका होगा कि जी मिचलाएगा, आपको उल्टी करने का मन होगा, उल्टी होगा नहीं, उल्टी करने का मन होगा। खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, खाना आप खाएंगे नहीं, खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहेगा, मतलब ऐसे लगेगा कि उल्टी कर दूँ, उल्टी कर दूँ। होता ये है कि जो पित्त होता है वो विकृत हो चुका होता है। जो संचित पित्त होता है, जो बरसातों में संचित हुआ होता है पित्त, वो हो जाता है विकृत। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, ठीक है, इस महीने में। अब वो पित्त जब तक निकलेगा नहीं तब तक जो है ये तंग करता रहेगा, बुखार भी चढ़ेगा। अब इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं? एक तो आप पित्त को निकाल दीजिए। ये निकलेगा कैसे? इसके लिए आप वमन कर सकते हैं। पानी पी के यहाँ उंगली डालिए और निकाल दीजिए। बहुत कचड़ा निकलेगा, बहुत कचड़ा निकलेगा। ठीक है, वो सारा का सारा पित्त निकल जाएगा। ये जो पित्त यहाँ पड़ा होता है बिल्कुल जहर की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। और वो जैसे ही निकल जाता है एकदम आप रिलैक्स फील करेंगे, एकदम बढ़िया, एकदम रिलैक्स। जैसे ही वो जहर निकला आपके बुखार में भी काफ़ी, बुखार भी नियंत्रित हो जाएगा और आप जो है पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो आपको ये करना है सो दैट जो ये विकृत पित्त है वो बाहर निकल जाए।
अब इसमें डाइट क्या करनी है, आपको जो डाइट रखनी है, पूरा दिन कच्चे पे ही रहना है। मैक्सिमम आप फ्रूट्स खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहा है इस समय पे। सीजनल फ्रूट्स कौन सा आता है? सेब आ रहा है, और दूसरा जो है नाशपाती आ रहा है, बम्बूकोसा आ रहा है। इसको खाइए, दबा के खाइए, पूरा पूरा दिन खाइए इसको। और 2 से 3 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका बुखार रहेगा, और उसके बाद जो है ये उतर जाएगा, क्योंकि आपने पित्त भी निकाल दिया, ऊपर से आपने रॉ डाइट करके अपनी बॉडी में पित्त बनने भी नहीं दिया। तो ये है इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। इसमें देखिए, जब बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है, साथ साथ आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट्स अपनी चलने दे सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। अगर आप पित्त नहीं निकालेंगे तो होगा क्या कि ये बुखार लंबा खींचेगा। अरे भाई, जब आप जहर निकालेंगे ही नहीं बॉडी के अंदर से, तो वो या तो फिर आपको वैसे ही अपने आप उल्टी हो जाएगी, ठीक है, उल्टी का मन तो करता ही है वैसे भी, या तो अपने आप उल्टी हो जाएगी या आप खुद निकाल दीजिए, 2 में से एक काम कर। अब खुद निकालेंगे तो वही चीज़ 2 से 3 दिनों में आपका ठीक हो जाएगा, और नहीं निकालेंगे तो फिर अब कितने दिन में उल्टी होगा, उतने ही दिनों तक आपको तकलीफ़ भी झेलनी पड़ेगी। सो इस तरह से आप एक तरफ जो है एलोपैथी की ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। इसमें एलोपैथी में क्या है, जो भी है, मतलब बुखार की जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बुखार चढ़े तो आप उसको ले सकते हैं, और साथ ही पित्त को बाहर निकाल दीजिए। और डाइट जो है आप अपना 100% रॉ डाइट कर लीजिए। अब इस वाले बुखार में कई लोगों का सवाल आता है कि सर मैं करेले का जूस लूं या ना लूं। तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, करेला जो है वो पित्त का दुश्मन है। मतलब कि करेला रहेगा तो पित्त नहीं रहेगा, पित्त को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो करेले का जूस यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एनीमा भी कर सकते हैं, करेला भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें ले सकते हैं इस वाले बुखार में, पित्त वाले बुखार में, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसी बुखार की बात कर रहा हूँ, अन्य किसी बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ। पित्त वाला जो बुखार जो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होता है, जिसमें हमें उल्टी का मन करता है, खाने का कुछ मन नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा आपका। अब मन कैसे करेगा भाई, यहाँ पित्त जमा हुआ है, पित्त विकृत हुआ पड़ा है, तो खाने का मन थोड़ी करेगा। जब ये पित्त निकल जाएगा फिर देखना आपको कितनी बढ़िया भूख लगी और खाने का मन करेगा। तो इस तरह से जो है मैंने आज आपसे प्रैक्टिकली पित्त बुखार के बारे में बात किया है, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।